हेलो भाई लोग, जय हिंद। चलिए, अच्छे हैं आप लोग, हम भी अच्छे हैं। अगला प्रश्न संख्या 67 से करते हैं और प्रश्न है कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाने से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। ये 4 तरह के प्रश्न हैं, पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। तो कहता है 300 रुपया था चीनी पे खर्च और दाम कितना बढ़ गया, 20%। देखिए प्रश्न को समझ आप लोग पढ़िए, हम बताते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न कहता है कि एक परिवार है, वो चीनी पे 300 रुपये खर्च करता है, ठीक है, कर रहा था। अचानक चीनी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया। तब बताइए भैया, पहले जितना चीनी खा रहा था 300 में, क्या आज भी उतना चीनी खा पाएगा 300 में? नहीं। तो उसके पास 2 रास्ते हैं, क्या? या तो खर्चा बढ़ा दे, तो जितना पहले खा रहा था उतना ही खाएगा आज। दूसरा, अगर वो चाहता है कि नहीं हम खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर उसको खपत कम करना पड़ेगा, मतलब पहले जितना खा रहा था अब कम खाना पड़ेगा। वही सब तो पूछ रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ जाता है तो आपको बताए थे पिछले प्रश्न में कि मान लेते हैं चीनी का खर्चा कर रहा था 100 रुपया, बढ़ गया 20%, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। बोलेगा नहीं, कहता नहीं हम 120 तो खर्चा नहीं करेंगे, हम खर्च कितना करेंगे, 100 ही करेंगे, चाहे हम कम खाएंगे वो चलेगा। तो कितना कम खर्च करेगा, कितना खर्च कमेगा इसका, 20 रुपया खर्च करे कमेगा किस पे, 120 पे। अब इसको ना 100 से गुना मत कीजिएगा, नहीं तो प्रतिशत में आ जाएगा। हमको परसेंट से कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शन चाहिए। 20 से कम 20, 20 6 का 20। इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले मतलब वास्तविक, कि वास्तविक खपत 6 था, है ना जी। देखिए 120 का खपत हो रहा था, हमको 100 का ही करना है, तो 20 का कम ही करना पड़ेगा। 20 का कम 120 पे, तो इसको काट दें तो 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम 6 खा रहे थे, तो 1 की कमी करेंगे, 1 इनका क्या करेंगे, कमी करेंगे। और कमी कितना कर रहा है, 12 किलो, है ना। बोलता है 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खाता है, तो पहले कमी कितना कम करता है, 12 किलो का। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 12 किलो। तो हमारा वास्तविक खपत कितना है, अब देखिए वास्तविक खपत 6 यूनिट हो गया, तो वर्तमान खपत कितना होगा। तो वर्तमान खपत 6 पहले था, 1 घट गया, तो कितना हो गया, 5 यूनिट। अब देखिए वास्तविक खपत निकालते हैं किलो में, तो 1 यूनिट 12 किलो, तो 6 यूनिट, 12 6 72 किलो। वर्तमान खपत 5 यूनिट, 1 यूनिट 12 किलो, तो 5 यूनिट 60 किलो। तो 2 प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। क्या क्या मिल गया, वास्तविक खपत कितना है, 72 किलो। पहले हम 72 किलो चीनी खा रहा था परिवार, अब परिवार कितना खाता है, 60 किलो। वास्तविक वर्तमान खपत, हाँ, अब कितना खा रहा है, 60 किलो। ऐसा क्यों, क्योंकि पैसे रेट बढ़ गया, वो खर्च बढ़ाया नहीं इसलिए। अब वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य पहले कितना रुपया खर्च कर रहा था, 300 रुपया, कितना किलो पे, तो 72 किलो पे। तो हमारा वास्तविक मूल्य ही ना हो गया जी। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 सही 1/6 रुपया पर केजी। अब वर्तमान मूल्य का बात है, तो आज भी बेचारा 300 रुपये खर्च कर रहा है और खाता कितना चीनी है, 60 किलो। तो आज चीनी का रेट क्या है, 5 रुपया प्रति, अच्छा 5 रुपया प्रति केजी, समझ रहे हैं ना। पहले 4 सही 1/6 रुपये किलो था, आज 5 रुपये किलो हो गया, रेट बढ़ गया कि नहीं, दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न इसी टाइप का है, देखते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न इसी टाइप का है, थोड़ा सा डेटा का डिफरेंस है। कहता है चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खाता है। वही बात है, पहले भी इसके पास 100 रुपया 400 का बजट था, आज भी 400 का बजट है ना। चीनी का दाम कम गया, है ना। अगर पहले जितना चीनी खा रहा था आज भी उतना खाएगा, तो पैसा उसके पास बच जाएगा। लेकिन कहता है नहीं, हमको पैसा बचाना नहीं है, 400 मेरा बजट है, इसलिए 400 का चीनी खाएंगे तो चीनी ज़्यादा खाएगा। ज़्यादा कितना खा रहा है, 20 किलो। इसको निकालते हैं। देखिए चीनी का दाम कितना घट गया, 20%। तो 20% चीनी का दाम घट गया, इसका मतलब हुआ कि अगर चीनी 100 रुपया किलो था, तो कितना हो गया चीनी, 90 रुपया किलो, ठीक है। कितना कम गया जी, 20% कम गया ना, 20% कम गया, 10% नहीं 20%। तो चीनी का दाम क्या हो गया, 80 रुपया किलो। अब जहाँ 100 रुपया खर्चा हो रहा था वहाँ 80 रुपया खर्चा होता है ना।
तो उसको 20 रुपये बचता, लेकिन बोला नहीं हम तो 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। जब 100 रुपया खर्चा करेंगे तो ज़्यादा कितना खर्चा करेगा, 20 रुपये ज़्यादा खर्चा करेगा किस पे, 80 पे। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 चौके 100, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 4 का खपत कर रहा था, अब 1 का खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए प्लस है, 80 से 100 पे गया तो प्लस है। तो हमारा जो वास्तविक खपत हुआ 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वास्तविक खपत 4 यूनिट है तो वर्तमान खपत कितना होगा, तो वर्तमान में क्या है, खपत बढ़ गया, तो 4 यूनिट है, कितना हो गया, 5 यूनिट। इसको यूनिट लिख के रखते हैं। अब कहता है हमने 1 यूनिट बढ़ाया और रियल में बढ़ा कितना, 20 किलो। तो जब 1 यूनिट 20 किलो हो गया तो 4 यूनिट, तो 4 गुने 20, 80 किलो। वास्तविक खपत कितना हो गया, 80 किलो, मतलब पहले 80 किलो खा रहे थे। वर्तमान खपत कितना होगा, 5 यूनिट, तो 5 गुने 20, 100 किलो। मतलब अब कितना खाएंगे, 20 किलो ज़्यादा खाएंगे, प्रश्न में कह रहा है, तो 80 20 100 किलो। पहले कितना खर्च कर रहे थे, 400 रुपया। अब कितना किलो खा रहे थे, 80 किलो। तो रेट क्या हो जाएगा, 5 रुपया प्रति किलो। अब देखिए अब कितना खर्च कर रहे हैं, 400 रुपया। खा कितना रहे हैं, 100 किलो ज़्यादा खा रहे हैं। तो रेट कितना हो गया, 4 रुपया पर केजी। कहीं प्रॉब्लम है बताइए। चलिए भैया अगला कहता है कि चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे परिवार 1 रुपया में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत बताइए। चावल का दाम क्या होता है, 10% कम जाता है। 10% कम जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले 100 रुपया किलो था, तो अब कितना हो गया, 90 रुपया किलो। ठीक है, पहले 100 खा रहा था, तो अब 90, कम गया कि बढ़ गया, कम गया। देखिए पहले 100 रुपये किलो था, तो अब 90 रुपये किलो हो गया। तो उसको 10 रुपये बचना चाहिए, लेकिन कहता नहीं हमको बचाना नहीं है, हमको 100 रुपये का चीनी लेना है, चीनी बढ़ जाए तो बढ़िया है। तो 90 की जगह 100 यूज करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। 10 कितना पे बढ़ेगा, 90 पे। तो काट देंगे तो क्या हुआ, 1/9। इसका मतलब है कि अगर पहले हम खा रहे थे, वास्तविक खपत मेरा 9 यूनिट था, तो अब 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो वर्तमान खपत कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है, तो बढ़ रहा है 50 ग्राम। कितना बढ़ रहा है, 50 ग्राम। 1 यूनिट 50 ग्राम, तो 9 यूनिट, 9 गुने 50 ग्राम यानी 450 ग्राम। बोलेगा वर्तमान खपत बताइए, तो 10 गुने 50 बराबर 500 ग्राम। मतलब पहले कितना खा रहा था, 450 ग्राम, यही पूछ रखा है। अब कितना खा रहा है, 500 ग्राम, आधा 50 ग्राम अधिक आधा किलो। अब बाकी नहीं पूछा, यही पूछ पे किया है 1 2 को, और कहिएगा तो बता देंगे दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया देखिए एक तरीका और है 67 68 को करने का। 67 को एक तरीका बता चुके हैं, दूसरा तरीका है, कहता है चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है ना। तो देखिए उसके पास उसका बजट कितना था, 300 रुपया का, है ना। रेट कितना बढ़ता है, 20%। तो जब 20% रेट बढ़ता है तो खर्च भी उसका क्या होगा, 20% बढ़ जाएगा। देखिए अगर प्रति किलो रेट बढ़ रहा है तो उसका जो पूरा खर्च है वो भी उतना ही बढ़ेगा, यानी 300 रुपया का भी 20% बढ़ जाएगा। तो खर्च कितना बढ़ जाएगा, 300 का 20% बढ़ जाएगा, तो बढ़ कितना गया, 60 रुपया। तो 60 रुपया हमको ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, 60 रुपया हमको ज़्यादा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 रुपया हमको ज़्यादा चाहिए, क्यों, ताकि जितना चीनी हम पहले खा रहे थे उतना ही खा लें। तो हमको दुकानदार बोला कि ऐसा करो तुम 60 रुपया दे दो, और जितना चीनी पहले दे रहे थे उतना हम दे देंगे। हम बोले नहीं भैया हम 60 रुपया नहीं दे पाएंगे, आप चीनी ही काट लो। तो उसने क्या किया, इस 60 रुपया के बदले हमको 12 किलो चीनी कम दिया। 60 रुपया के बदले 12 किलोग्राम चीनी कम दिया। तो हमारा रेट क्या हो गया, 1 किलो का, तो 5 रुपया प्रति किलो हो गया। अब वर्तमान में दे रहा है, तो वर्तमान का रेट हुआ ना, अब भी दे रहा है, तो वर्तमान रेट कितना हो गया, तो वर्तमान मूल्य हो गया 5 रुपया किलो। कहाँ गया जी, वर्तमान मूल्य हो गया 5 रुपया प्रति केजी। ठीक है,
अब वर्तमान खपत निकालना है तो 300 रुपया था और 5 रुपये किलो के हिसाब से हम क्या किए थे, खरीदे हैं। तो कितना किलो चीनी आएगा, 60 किलो। ठीक है। अब देखिए पहले से खपत कितना कम गया, 12 किलो। मतलब अभी से पहले ज़्यादा कितना था, 12 किलो। अभी 60 किलो खर्च हो रहा है, तो पहले खर्चा कितना हो रहा था, 60 12 72 किलो। अब 300 रुपया पहले भी था और 72 किलो खा रहे थे, तो 300/72 रुपया पर किलो हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, मतलब वास्तविक मूल्य हो गया। ठीक है। चलो भाई देखिए 68 को भी देखते हैं सेकेंड मेथड से। कहता है कि चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए हुआ क्या, सपोज हम मार्केट गए 400 रुपया लेकर के, कितना लेकर के, 400 रुपया लेकर के चीनी लेने के लिए। ठीक है। तो मार्केट गए तो 20% रेट बढ़ा हुआ था। तो देखिए जब रेट बढ़ गया तो पूरा का पूरा खर्च भी बढ़ जाएगा, जितना रेट बढ़ेगा उतना ही खर्च बढ़ेगा। ठीक है। तो 20% जब रेट बढ़ गया तो 20% हमारा खर्च बढ़ जाएगा। तो बढ़ कितना जाएगा, बढ़ गया कि घट गया, घट गया। तो 20% हमारा घट जाएगा। जब 20% घट जाएगा तो हमारे पास पैसा कितना बच जाएगा, 80 रुपया, है ना। मतलब हम 400 रुपया ले गए थे, उसमें से हमको 80 रुपया बच गया और सामान कितना, जितना पहले ले रहे थे उतना हो गया। ठीक है। यदि हम बेईमान होंगे तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 80 रुपये बच गया, पॉकेट खर्चा हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि नहीं हमको 80 रुपया नहीं चाहिए, आप हमको चीनी बढ़ा कर दे दीजिए, है ना। तो 80 रुपया के बदले हम बोले आप चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार ने क्या किया, 80 रुपया में 20 किलो चीनी ज़्यादा दे दिया। तो 20 किलो चीनी ज़्यादा दे दिया 80 रुपया में। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना हो गया, 20 चौके 80, 4 रुपया प्रति किलो। तो वर्तमान में दिया तो वर्तमान क्या है, मूल्य आ गया। वर्तमान मूल्य क्या हो गया, 4 रुपया प्रति किलो। ठीक है। अब वर्तमान खपत देखते हैं। हमारे पास पैसा कितना था, 400, है ना जी। 400 रुपया था, 4 रुपया किलो के हिसाब से खरीदे तो कितना किलो खरीदेंगे, 100 किलो। अब देखिए पहले से 20 किलो मेरा खपत क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले से 20 किलो बढ़ गया, मतलब पहले हम 20 किलो कम खाते थे, अब 100 किलो खाते हैं। तो पहले 80 किलो खाते थे, है ना जी। तो मेरा वास्तविक खपत यानी पहले वाला 80 किलो है। और पहले भी हम 400 रुपया खर्च कर रहे थे, कितना पे, 80 किलो पे। तो 1 किलो पे 5 रुपया प्रति किलो। पहले 5 रुपये किलो था, अब 4 रुपये किलो है। ठीक है। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्न संख्या 70। कहता है चीनी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखिए चीनी का दाम 2 रुपये प्रति किलो कम हो गया। ठीक है। तो हम मानते हैं जो पहले का कीमत था यानी पुराना कीमत, ठीक है, पुराना कीमत मान लेते हैं 100 रुपया प्रति किलो था। ठीक है। तो नया कीमत क्या होगा, तो नया कीमत क्या कहता है, 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने पे। तो 1 - 2 रुपया पर किलो, ये हो गया क्या हमारा नया कीमत। ठीक है। अब कहता है 16 रुपया में इसका बजट कितना है, 16 रुपया, इसका खर्च कितना है, 16 रुपया। तो कहता है 16 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अब कम। देखिए अच्छा देखिए पहले 100 रुपया था, अब रेट कम गया। तो चीनी ज़्यादा कब खरीदेंगे, पहले कि अब, भैया रेट अब कम है ना, तो अब ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। अब 16 रुपया था टोटल, 1 - 2 रुपये के हिसाब से खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, तो 16/1 - 2 खरीदेंगे ना जी, इसमें भी कोई डाउट है। जैसे हमारे पास 100 रुपया है और 10 रुपया किलो खरीद रहे हैं, तो कितना किलो खरीदेंगे, 10 किलो, भागा दे के निकालते हैं। तो यहाँ भी भागा देंगे। ठीक है। अब क्या है, अब ये तो पहले ऐसे कर, अब की बात है, पहले क्या कर रहे थे, पहले 16 किलो ही खरीदते थे एक्स के रेट से। तो अब जो खरीदें इतना किलो, अब पहले खरीदते थे इतना किलो, तो पहले ज़्यादा खरीद रहे हैं, अब ज़्यादा खरीद रहे हैं पहले से, कितना, 4 किलो। ये बड़ा था इसलिए पहले लिखे, छोटा था इसलिए बाद में लिखे। अब बड़ा छोटा क्यों था, क्योंकि रेट कम गया है तो ज़्यादा खरीदेंगे सामान, और रेट चूँकि बढ़ा हुआ है तो कम खरीदेंगे। तो बड़ा होगा, छोटा होगा, और ज़्यादा कितना खरीद रहे हैं, 4 किलो। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ 16 चला आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ LCM हो जाएगा x × x - 2, x - 2 से x - 2 कटेगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ x कटेगा तो a लिखेंगे, चूँकि माइनस है तो -x + 2 हो जाएगा।
बराबर 4। इस 16 को हम यहाँ से उठा करके यहाँ भेज देते हैं, नहीं रहने देते हैं, चलिए रहने देते हैं। तो 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, एक से x कट गया, कोई दिक्कत। यहाँ कितना हो गया 2, और कुछ रहा नहीं तो 2 चौके 8, इसको गुना करेंगे, ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा तो x² माइनस 2x, x है, x² माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखेंगे x² माइनस 2x, 8 को भी इधर लाएंगे तो -8 बराबर 0। अब हो गया क्या, द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। 4 में से 2 गया 2, और 4 दूनी 8, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से जाएगा x माइनस 4, और क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो 0 होने का कंडीशन क्या है, इसको भी 0 मान लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 4 रुपया प्रति किलो, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या -2 रुपया प्रति किलो। अब बताइए क्या माइनस में कभी रेट आएगा, नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो गया गलत। तो x बराबर क्या हो गया 4 रुपया, एक से भैया x बराबर क्या हो गया 4 रुपया, तो पुराना कीमत क्या है 4 रुपया, पुराना कीमत क्या है 4 रुपया। अब बताइए जब 4 रुपया है, पुराना कीमत कितना था 4 रुपया, अब नया कीमत कितना है 2 रुपया। तो कहता है वास्तविक खर्च बताइए, क्या पूछता है वास्तविक खर्च बताइए। तो जब वास्तविक खर्च बताएगा, सॉरी वास्तविक मूल्य था, तो वास्तविक मूल्य क्या था, यही ना है जी पुराना वाला 4 रुपया पर केजी। एक तरीका तो ये हो गया, एक दूसरा तरीका भी है, देखिए दूसरा तरीका है भैया कि आप यहाँ पे जैसे x क्या माने थे पुराना कीमत यानी वास्तविक कीमत, यही तो पूछ रहा है, यही उत्तर दे रखा है, तो इसी का उत्तर होगा x का वैल्यू होगा। तो ऐसा करते हैं x का वैल्यू है तो x की जगह पे चारों ऑप्शन रखते हैं बारी बारी से, जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा वो ही इसका उत्तर होगा, और अदरवाइज नहीं तो वो लॉन्ग प्रोसेस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी से शुरू करते हैं। अगर हम x का मान 7 रखते हैं, क्या रखते हैं 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16/7 में से 2 गया 5 माइनस 16/7। अब देखिए पूरा पूरी कटेगा, जब पूरा पूरी नहीं कटेगा तो पूर्णांक में कभी इस घटाने के बाद रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मान रखते हैं 9, तो 16/9 और यहाँ क्या 16/7 और 16/9, ना ही 16/7 कटेगा ना ही 16/9 कटेगा, और जब कटेगा नहीं तो घटा करके पूर्णांक में कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब रखते हैं 12, तो क्या हो जाएगा 16/12 माइनस 12 में से 2 जाएगा 10 अब बटे 16/12, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। देखिए अभी पूर्णांक में आया, नहीं आया, तो जब पूर्णांक में आया ही नहीं तो कैसे 4 आएगा घट करके, नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया हमारा। अब रखते हैं x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा जब x बराबर 4 रखेंगे तो 16 और 4 में से 2 गया 2 माइनस 16/4। देखिए तो 2 8 16, 4 चौके 16, 8 में से 4 गया 4, देखिए 4 में 4 मैच कर गया, तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कहता है अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपये में 1 दर्जन अंडा अधिक खरीदता है, अंडों की कीमत प्रति दर्जन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं अंडों की कीमत, मान लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं 100 रुपया प्रति दर्जन था। अब कीमत क्या हो गया, नया कीमत घट गया कितना 50 पैसे, तो चूँकि पैसा को रुपया में बदलेंगे तो x माइनस 0.5 रुपया प्रति दर्जन अब हो गया। अब कहता है 66 रुपया में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, मतलब पहले भी उसके पास 66 रुपया है, अब भी उसके पास 66 रुपया, इसका मतलब ये समझना है, कुछ और नहीं। तो पहले देखिए रेट कम ज़्यादा था, अब रेट कम गया, तो अब ज़्यादा खरीदेगा कि पहले ज़्यादा खरीदेगा, तो अब ज़्यादा खरीदेगा। तो उसके पास 66 रुपया है तो उसको x माइनस 0.5 रुपया प्रति दर्जन के रेट से खरीदेगा, तो इतना अंडा खरीदेगा, इतना दर्जन खरीदेगा। और पहले 66 रुपया था पहले भी, और 100 रुपया के रेट से ख़रीदता था तो इतना दर्जन अंडा खरीदता था। और जो अभी ख़रीद रहा है, जो पहले से अभी 1 रुपया एक दर्जन अंडा ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब अब एक ज़्यादा खरीदता है, तो अब के अंडा के मतलब संख्या में से पहले के अंडा की संख्या घटाएंगे तो 1 दर्जन बच जाएगा, मतलब ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। अब एक तरीका तो है, आप यहाँ से द्विघात समीकरण बना लें, एलसीएम ले करके आप गुना करते जाओ, द्विघात समीकरण होगा, x का वैल्यू निकालो। और कुछ पूछता है कि आप वर्तमान मूल्य ज्ञात करो, वर्तमान मूल्य मतलब यही वाला x माइनस 0.5 है ना, यही पूछता है। एक तरीका ए हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन ए में 4 है, 6 है, 9 है, 7 है,
ठीक है, आप ऑप्शन से करो। तो चलिए ऑप्शन से करेंगे तो हम अगर ऑप्शन ए उठाते हैं, जब ऑप्शन ए उठाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 66, क्या बनेगा 66 बटे ऑप्शन ए में एक, सॉरी नया कीमत पूछ रहा है ना जी। जब नया कीमत पूछ रहा है तो नया कीमत दिया हुआ होगा, तो नया कीमत दिया हुआ होगा यानी 4 वैल्यू किसका है, इसका होगा, इसी का ना कोई वैल्यू होगा जी, है ना। तो इसका वैल्यू कितना है 4 मान लेते हैं, तो 4 हो गया, तो माइनस 66 बटे यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 50 कम है तो यहाँ आधा बढ़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, है ना जी, 4.5 होगा ना, इससे ज़्यादा है। ठीक है, वास्तविक पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है भाई जी, तो वास्तविक मूल्य तो हमारा ये हो गया ना, तो यहाँ से गलती हो गया। जब वास्तविक मूल्य पूछ रहा है तो हमारा वास्तविक मूल्य पुराना वाला है, तो x इसी का मान कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू दे रखा है, मोटा मोटी कहने का मतलब x का वैल्यू 4, 6, 9, 7 क्या होगा, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 66 बटे x का वैल्यू 4, 4 में से आधा गया क्या होगा 3.5 माइनस 66 बटे 4। आप इसको कीजिएगा, देखिए कटेगा 4 से जी, 66 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो पूरी वैल्यू एक नहीं आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू हम 6 लेते हैं, बी वाला ऑप्शन अगर हम 6 लेते हैं तो 66, और यहाँ से नहीं होगा तो 66 बटे 6, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस आधा, तो क्या हो जाएगा 5.5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 से गुना होगा तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी कितना आया 12 माइनस 6 11 11, कितना बचा, एक बचा। देखिए मैच कर गया, तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, उत्तर बी होगा। आपको दोनों तरीका हम बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। ठीक है, चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 72 कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। तो 60% का मतलब क्या हो गया, तो 60% का मतलब हो गया 3/5, है ना। 60/100 करेंगे, 20 × 60 = 100। इसका मतलब क्या हुआ, आय का तो आय नीचे वाले के मानेंगे, तो आय अगर 5 रुपया है तो 5 का 3 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो ये आय हो गया, तो हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे आय में से अगर खर्च घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा जो बचेगा वो बचत होगा। तो अगर आय मेरा कितना है 5 रुपया है और खर्च 3 करते हैं तो बचत कितना होगा 2 रुपया का, है ना। अब कहता है कि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है और व्यय भी 15% बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन परसेंट क्या होगा। आय को बढ़ाइए 15% और खर्च को बढ़ाइए 15%। ठीक है, अब देखिए इसका 15% निकालिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, इसका 15% निकालिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको 50 कर देंगे तो इसको 30 हो जाएगा, 50 में से 30 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 10 से गुना हो जाएगा। अगर यहाँ 100 से गुना होगा तो यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगा। तो 500 में से 300 खर्च किया, 200 बचा। ठीक है, कहता है आय उसका 15% बढ़ गया। अब भैया 15% बढ़ाइएगा तो 15% मतलब 100 में 15, तो 500 में 15 × 5 = 75 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया 75 रुपया, कोई दिक्कत। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि बढ़ गया 75 रुपया, इसका इनकम तो हो कितना गया 575 रुपया। खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 15%। तो 100 में 15, तो 300 में 15 रुपया 45, तो 300 खर्चा हो रहा था तो 345 रुपया खर्च हो गया। अब बताइए 575 में 300 रुपया खर्च हो गया तो बचा कितना, तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ कितना 7 में से 4 गया 3, यहाँ 5 में से 3 गया 2। मतलब पहले 200 रुपया बच रहा था तो अब कितना बचेगा 230 रुपया। मतलब बचत क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया बचत, 30 रुपया बढ़ गया। किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे 15, तो हो गया 15% का वृद्धि किसमें हो गया, बचत में हो गया। कोई दिक्कत। एक तरीका आप यहाँ से सोच सकते थे, देखिए कैसे। यहाँ से सोचिएगा, देखिए 5% बढ़ेगा तो बढ़ा कितना जाएगा 75 रुपया, ये कितना बढ़ जाएगा 45 रुपया। देखिए इनकम मेरा 75 रुपया बढ़ गया और खर्चा मेरा 45 रुपया बढ़ गया, तो बचत कितना बढ़ गया, तो बचत बढ़ गया हमारा 30 रुपया घटा करके।
और 30 रुपया किस पे बढ़ गया? 200 पे। तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से काटेंगे 15 बार में तो कितना हो गया? 15% मेरा बचत भी बढ़ गया। वही चीज़ है, ठीक है। चलिए भैया कहता है अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब क्या हुआ? 75% का मतलब हुआ 3/4। इसका मतलब कि अगर उसका आय 4 है तो 3 क्या किया? खर्च किया। तो यहाँ से लिखेंगे आय में से क्या घटाएंगे? खर्च घटा देंगे तो क्या हमारा बचेगा? बचत। तो कहता है अगर आय 4 है तो 4 का 75% 3 रुपया खर्चा कर दोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 रुपया बचेगा। अब कहता है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, अगर इसका 20% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको 2 शून्य से यानी 100 से गुना कर देंगे तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा, इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 400 में 300 गया 100। अब कहता है कि आय जो है तुम बढ़ा दो 20%। तो 20% बढ़ेगा तो 100 रुपया में 20 रुपया है ना जी। तो 100 में 20 तो 400 में, तो 400 में 80 बढ़ जाएगा। तो हमारा हो कितना जाएगा? 480। अब व्यय जो है वो हमारा बढ़ता है 10%। तो 10% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 10 तो 200 में 20 तो 300 में 30। तो हमारा कितना हो गया? 330। अब देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बात बराबर आएगा। देखिए कैसे? देखिए 400 चलिए देखिए भाई साहब 480 में 330 खर्च हो रहा है, बच कितना रहा है? तो यहाँ बचा कितना? 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, और हमारा क्या हो गया? 330। यहाँ से हो गया 150। कुछ गलती कर दिए क्या? कुछ तो गलती की है भाई। चलिए ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? 480 रुपया कमाए, ठीक है। 330 रुपये खर्चा हो गया, बचा कितना? 150 रुपया। अब कहता है बचत में कितना % का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन में % पूछ रहा है। तो बताइए भैया यहाँ से 100 से बचत 150 हो गया तो कितना परिवर्तन हुआ? 50 का परिवर्तन। किस पे? 100 पे। तो 50 पे 100 का तो 100 पे कितना? तो 50%। कितना हो गया? 50%। या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 50 का वृद्धि हुआ 100 पे, 50% का वृद्धि हुआ। यहाँ से देखना है तो देखिए, और नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए 80 रुपया इनकम बढ़ा, 30 रुपया खर्चा बढ़ा, तो बढ़ा कितना? 50 रुपया। अब 50 रुपया बढ़ा कितना पे? 100 पे। तो 100 पे कितना हो गया? 50%। बात बराबर है, दिक्कत है? चलिए आगे। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 74 कहता है एक व्यक्ति 8,550 रुपया आय में से 57 रुपया व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो। देखिए आय में कहता है 19% का वृद्धि हो, व्यय में 13% का वृद्धि हो। अब भैया इसका 19% निकालिएगा पागल हो जाइएगा, इसका 13% निकालिएगा तो पागल हो जाइएगा। तो करना क्या है? इसका हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो ले लेंगे, क्या दिक्कत है? परसेंट चेंज जहाँ पूछेगा ना वहाँ रियल डेटा का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम वहाँ पर कुछ मान के बना सकते हैं। तो आप देखिए कुछ वैसा भी नहीं मान लेना है, ऐसा कुछ मानेंगे जिसका रेशियो समान रहे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, एक 3 बार में कट जाएगा। काट के देखिएगा तो 3:2 हो गया। मतलब कि अगर 3 रुपया खर्च कमाता है तो 2 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना है? तो बचाता है 1 रुपया। कितना बचाता है? 1 रुपया। अब देखिए इसका 19% बढ़ाएंगे, इसका 13% बढ़ाएंगे तो फिर वही बात हो गया। तो इसको क्या करेंगे? इसमें 100 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका 19% बढ़ा देंगे तो 19% बढ़ाएंगे तो 100 में 19 तो 300 में 19 29 29 57 तो कितना हो जाएगा? 357 रुपया आय हो जाएगा। और जो खर्च है वो 13% बढ़ता है तो 100 में 13 तो 200 में 26 बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 226। अब देखिए पहले 300 में 300 कमाया, 200 खर्च किया, 100 बचाया। अब 357 कमाया, 256 खर्च किया, कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, यहाँ कितना? 5 में से 2 गया 3, 3 में से 131। पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 131 बचाता है। ज़्यादा कितना बचाया? 31 रुपये ज़्यादा बचाया, कितना पे? 100 पे। तो फिर 100 पे वही चीज़ तो है, कितना हो गया? 31%। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 31%।
31 का बढ़त 100 में, ठीक है। ऐसे भी यहाँ घटाइएगा तो 31 आएगा और 100 का वृद्धि, सॉरी 31 का वृद्धि 100 में 31%, ठीक है। चलिए देखिए भैया प्रश्न संख्या 75 कहता है एक व्यक्ति 13,500 रुपये के आय में से 9,000 रुपया खर्च करता है। यदि आय में 13% और व्यय में 9% का वृद्धि हो तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। 13 और 9। अब देखिए इसमें 13% का वृद्धि कीजिएगा तो निकालने में परेशानी हो जाएगा, इसमें 9% का वृद्धि कीजिएगा निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा परेशानी होगा। तो ऐसा करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 छक्का 90 या फिर 45 दूना 90, 45 दिया 135, तो 3:2। इसका मतलब अगर 3 रुपया इनकम है, 2 रुपया खर्च किया तो बचेगा कितना, 1 रुपया। अब इसका भी हम 13% नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 300, इसमें भी 200, इसमें भी 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के 300 में 200 खर्चा किए तो 100 रुपया मेरा बचत हो गया। अब कहता है इसमें 13% की वृद्धि कीजिए, तो 13% का वृद्धि कीजिएगा। 100 में 13 तो 300 में 13 या 39 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 339। अब यहाँ पे वृद्धि करना है 9%, तो 100 में 9, 200 में 18, तो कितना हो जाएगा 218। अब देखिए 339 में 218 हम खर्च करते हैं तो 9 में से 8 गया 1, 2 में से 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। मतलब पहले 100 रुपये बचा रहे थे तो अब 121 बचाते हैं, तो बचा मतलब पर सेविंग चेंज परसेंटेज हमारा बचत कितना बढ़ गया, 21 रुपया। कितना पे, 100 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 21% हो गया। यहाँ से भी कह सकते हैं, देखिए 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया 2, 21%, है ना, ठीक है। चलिए भाई लोग देखिए, कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है, और तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है, और इसके बाद 3 साल के बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो बताइए इसका वर्तमान जनसंख्या क्या था, ठीक है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात पूछते हैं कि मान लेते हैं एक संख्या है 100, क्या है 100, अगर इसमें हम 20% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, तो 20% बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 का 20% 20 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 120, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे बनावें, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब अगर संख्या 5 है तो 5 में 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/5। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 100 था और 1 बढ़ गया तो इस 100 का कितना हो जाएगा 6/5। 5 से काटेंगे 20 25 100, 20 से कितना हो गया 20 से 120। आपका भी सही मेरा भी सही, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन देखिए आपका प्रॉब्लम कहाँ होगा, मेरा प्रॉब्लम कहाँ नहीं होगा। अगर हम दे दें कि कोई संख्या है जिसके 20% बढ़ाने पे 120 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि संख्या है कितना x, तो x का 20% बढ़ेगा तो वही 20% बढ़ेगा। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 बढ़ कर कितना हो जाएगा 6/5। तो यहाँ मैं लिखेंगे x का 6/5 होता है कितना 120, तो 6 से काटेंगे 20 छक 20 से x बराबर क्या होगा 20 25 100। x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया ना जी। तो बस समझ गए। अब समझते हैं कि करना क्या है। तो मान लेते हैं शहर की जनसंख्या थी, वो x था, है ना, क्या था x। अब कहता है x था, कहता है अगला साल क्या होता है 16.2/3% बढ़ जाता है, यानी अगर 6 अगर जनसंख्या है इसका क्या हो जाएगा 16.2/3%, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले x था तो अब कितना हो जाएगा 6, 1 7/6। 1 साल के बाद जनसंख्या हो गया इतना, ठीक है 1 साल। अब कहता है अगले साल 37.1/2%। 37.1/2% का मतलब क्या होता है 3/8, मतलब पहले जनसंख्या 8 था तो 8 का 37% घट जाएगा, सब तो 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5/8। तो ये 1 साल के बाद हुआ, 1 साल के बाद जनसंख्या था इसका 5/8 हो गया, तो इसकी का 5/8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है अगले साल 57 से 4/7% बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है 4/7। आप इसको पार्ट 1 में पढ़े होंगे परसेंटेज का, 4/7। तो पहले 7 था तो 4 बढ़ गया तो कितना हो गया 11/7। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और तीसरा साल के बाद जनसंख्या हो कितना गया 1,65,000। कोई दिक्कत, काटिए 7 से 7 कट गया, 11 × 5 = 55, 55 3 165 और 3 0, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर होगा, यहाँ से x बराबर होगा 3000 गुने 6 × 48, 48 गुने 3000, तो 8 × 24,
अठती है 24, बाकी 2 चरती 12 2 14। कहाँ 1,44,000 पहले जनसंख्या थी। वर्तमान पहले जनसंख्या कितना थी? अभी 1,65,000 है पहले, तो पहले जनसंख्या थी 1,44,000। कोई दिक्कत है? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।